ओम साई राम। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम बाबा की अद्भुत लीलाएं में। दर्शकों, साईं बाबा, जिनको शिरडी के साईनाथ भी कहा जाता है, आज साईं बाबा की पूजा अर्चना देश में नहीं, विदेश में भी नहीं, पूरे विश्व में की जाती है और उनका गुणगान पूरे विश्व में किया जाता है। तो सर्वप्रथम मेरे साथ जुड़े हुए हैं पवार काका जी, जो आपको बताएंगे साईं की लीलाओं के बारे में। चलिए काका जी से जानते हैं इस अद्भुत लीला के बारे में। हम जब ये सोचते हैं कि हम बाबा की भक्ति करते हैं, तो ये क्यों करते हैं और कैसे होती है? क्या ऐसी कशिश होती है जो हमको बाबा के तरफ खींच लेती है? तो आज मैं ऐसी कुछ कहानियां आपको बताने जा रहा हूं जो बाबा हमें चुन लेते हैं उनकी भक्ति करने के लिए। बाबा हमें सामने से बुलाते हैं, उनकी भक्ति करने के लिए हमारा चुनाव खुद बाबा करते हैं। बाबा के श्रेष्ठतम जो भक्त थे, जाने माने, जिनको बचपन में ही बाबा ने दर्शन लिए थे, जो बच्चे थे उनके बचपन के काल में ही बाबा उनके पास गए थे और उनसे आगे की उनकी जो असीम भक्ति होने वाली है उनकी सूचना पहले ही दे चुके थे। ऐसे 3 श्रेष्ठतम भक्त हैं। मैं एक का नाम लूँगा, श्री ज्योतिन्द्र तरखड़। दूसरे जो भक्त थे जिनको बाबा ने पहले बचपन में ही उनको जाके मिले थे, वो थे श्रेष्ठ भक्त आबा पणशीकर। और तीसरे स्वामी साई शरणानंद। साई सच्चरित के 90वें अध्याय में तरखड़ फैमिली की एक कथा आई है। उनकी अद्भुत भक्ति की लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं वहां गठित की हुई है। साई सच्चरित के 90वें अध्याय में एक फैमिली की कथा आई हुई है, जिनमें रामचंद्र तरखड़, सौ सीता देवी तरखड़ और श्री ज्योतिन्द्र तरखड़, ये 3 श्रेष्ठतम भक्तों की लीलाएं गठित की गई है। हालांकि इनके नाम वहाँ नहीं है। वो तरखड़ आजी जो थी, तरखड़ आजी के नाम पर एक कथा है। इनका जो लड़का था श्री ज्योतिन्द्र तरखड़, इनकी कथा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, गर्मी के दिन थे, और अगर आपको बम्बई की थोड़ी जियोग्राफी के बारे में अगर थोड़े से वाकिफ हो आप, तो मेट्रो सिनेमा के सामने सेंट जेवियर स्कूल है। ये सेंट जेवियर स्कूल में ज्योतिन्द्र तरखड़ पढ़ते थे और उनको रोज दोपहर का खाना खाने के लिए घर से 4 आने दिए जाते थे। उस वक्त वो 4 आने बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस वक्त। खैर, ज्योतिन्द्र ने अपने वो ईरानी होटल में खाना खाया। मेट्रो के सामने वाला जो रास्ता है वो क्रॉस करके अपने स्कूल की तरफ जाने लगे। तब उनको सफ़ेद कपड़े वाले एक फकीर ने रोक दिया है। बोले, बेटा भिक्षा दे। तो ज्योतिन्द्र ने अपने जेब में हाथ डाला और हाथ डाल के उनको पुराने ज़माने में एक छेद किए हुए सिक्के रहते थे, वो सिक्का हाथ में रखा। अब ये सिक्का भी उस वक्त बहुत बड़ी रकम रखती थी, भीख मांग देने के हिसाब से, दक्षिणा देने के हिसाब से। वो जो सिक्का है, वो सिक्का उन्होंने देखा, अचरज हुआ वो फकीर बाबा को। और फकीर बाबा बोले, अरे बेटा, ये तो सिक्का है, 1894 का है। खास कर उन्होंने उल्लेख किया ये कि ये 1894 का है और ये सिक्का है। क्यों कहा ये? क्योंकि उस वक्त 1 पई, आधा पई ऐसी भिक्षा दी जाती थी। और इस सिक्का बोले तो कई 3 पई का एक सिक्का होता था, 6 पई का एक सिक्का होता था। तो इसीलिए उनको आश्चर्य लगा कि लड़के ने मुझे ज़्यादा, कुछ जरूर से ज़्यादा ही भिक्षा दी है। उन्होंने बोले, कोई बात नहीं बाबा, रख लो, मुझे रोज़ 4 आने खाने के लिए मिलते हैं, उसमें से बचा हुआ है, ये आप रख लीजिए। और ऐसा करके खुद अपने स्कूल में चले गए। कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे चल के ये ज्योतिन्द्र तरखड़ की माँ को, जिसको अपन अर्ध कपारी या अर्ध शिशी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में माइग्रेन बोलते हैं, इसकी बीमारी हुई थी। अब मज़े की बात देखिए, ज्योतिन्द्र तरखड़ और 2 भाई थे।
एक था सत्येंद्र तरखड़ और दूसरा था रविंद्र तरखड़। ये दोनों भी मेडिकल के स्टूडेंट। सत्येंद्र तरखड़ तो आगे जीजीएमसी यानी आज का एमबीबीएस की इक्वल की जो परीक्षा होती है वो भी पास हो गया था। उनके काका भी डॉक्टर थे और उनके दादा वो तो बम्बई के वाइसराय के फैमिली डॉक्टर थे, यानी घर में पूरी डॉक्टरों की पहले तो तांता लगा होता है, डॉक्टरों की फौज थी घर में। इसके बावजूद भी तरखड़ आजी की माइग्रेन की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, बहुत ही तिलमिला उठती थी, छटपटाती थी, क्योंकि जब अर्धशिशि होती है तो उसकी वेदनाएं बहुत ही कुछ ज़्यादा होती है। तो उसके घर वाले जो औरत है काम करने वाली, उसने बोला आई बांद्रा में एक अवलिया है मौलाना बाबा करके, आप उनके पास जाइए। वो क्या करते हैं, वो आपको उदी देते हैं या आपको कुछ जड़ी बूटी देते हैं, उसके आपका दर्द हम बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है, आप जाके तो देखिए। अब उस वक्त एक हिंदू घराने की एक प्रतिष्ठित यानी जिसको उच्चतर स्तर की घर की औरत एक मस्जिद में एक मौलाना बाबा को मिलने कैसे जाए, बड़ा पेचीदा प्रसंग था ये। तो फिर उन्होंने लड़के को बोला, देख मुझे वो मौलाना बाबा के पास जाना है। और बोले लेकिन तेरे पिताजी को कौन बोले, वो पिताजी तो मानेंगे नहीं, कि पिताजी भी कोई सामान्य हस्ती नहीं थी। बम्बई के एक जाने माने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वो सेक्रेटरी थे, रामचंद्र तरखड़, उनको बाबा साहब तरखड़ के नाम पर जाना जाता था। ये साईं बाबा के दरबार का जो इतिहास है, इसमें जगह जगह पर आपको बाबा साहब तरखड़ का नाम आएगा। वहाँ उनको बोलना बोलेगा कौन, क्योंकि वो खुद भी इस पे विश्वास नहीं रखते थे। और दूसरी बात, वो थे प्रार्थना समाजिस्ट। ये प्रार्थना समाजिस्ट लोग कई व्यक्तिगत पूजा और इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो तो देने परमिशन नहीं देंगे, वो तो इजाज़त नहीं देंगे, पता था। फिर उन्होंने जो तो बोला जाना तो चाहिए, पर ज्योतिन्द्र ने बोला आई तू चल। उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी में माँ को बिठाया और एक मुस्लिम औरत का बुर्खा लिया साथ में, अपने माँ को गाड़ी के अंदर ही पहनाया और वहाँ बांद्रा में मौलाना बाबा के पास लेके गए। जैसे वहाँ गए, वहाँ मौलाना बाबा ने बोला आई तेरा इलाज मैं नहीं कर सकता, ये मेरे आपे से बाहर है, इलाज मैं असमर्थ हुए करने में। मेरा एक भाई है शिरडी में रहता है, वो तेरा इलाज करेगा, तू वहाँ चले जा। खैर वो घर आ गए। ज्योतिन्द्र ने सोचा जरूर माँ को इसका अगर दर्द मिटाना है, इसकी सब ये बीमारी ख़त्म करनी है, तो इसको शिरडी में ले जाना ज़रूरी है। लेकिन शिरडी कहाँ, कौन साईं बाबा, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं था। फिर उन्होंने वही ईरानी होटल के मालिक को पूछा, भैया ऐसा ऐसा शिरडी जाना है, कैसे जाओ? तो फिर उन्होंने वो रूट बता दिया, यहाँ से ऐसा मनमाड़ जाओ, मनमाड़ से कोपरगांव जाओ, कोपरगांव से टांगा करो, वहाँ से शिरडी जाओ। लेकिन दूसरी मुसीबत ये खड़ी हुई कि बाबा को कौन पूछे। खैर बाबा का जो तो उन्होंने मना लिया और अपनी माँ को लेकर ज्योतिन्द्र तरखड़ पहली बार शिरडी में जा पहुँचे। जैसे शिरडी में जाके पहुँचे, बाबा बैठे थे मस्जिद माई में, द्वारका माई में। कुछ भी बताया नहीं गया था साईं बाबा को। उन्होंने बोला आए आए। बहुत कम लोगों को ये ओहदा बाबा ने दिया हुआ है, बहुत चंद औरतों को ये इज्जत हासिल हुई है। वैसे तो बाबा सबको माँ करके पुकारते थे, लेकिन आए बोले तो मेरी माँ का दर्जा सीता देवी तरखड़ को उन्होंने दिया था। आए तो आ गई। बहुत सर दर्द होता है ना, बहुत सर दर्द करता है ना, ऐसा बोले। और उन्होंने बाजू में एक प्लेट रखी हुई थी, उदी फैल के ऐसी रखी हुई थी, उसमें अपना पूरा 5 उंगली के साथ में पंजा ऐसा डुबाया और फट से सर के ऊपर माई के मारा, ऐसा मार के, और उनका सर पकड़ के रख दिया। 2 मिनट तक क्या हुआ पता ही नहीं चला सबको। उसके बाद बाबा बोले आए, आज से जिंदगी के आखिरी सांस तक तेरी कभी भी तुझे तेरी अर्धशिशि या अर्धकपारी जो है उसको तकलीफ नहीं देगी, आज से वो ख़त्म हो गई, समझ ले। बहुत अच्छा लगा माँ को।
माँ बाजू में बैठे रही, आँख से आंसू आ रहे थे, प्रसन्नता महसूस हो रही थी। मैंने कुछ बोला भी नहीं, मुझे किस लिए आई हूँ कुछ भी पता नहीं, बाबा को किसी ने कुछ बताया नहीं, और बाबा ने खुद भी खुद अपने अंतर्यामी ज्ञान से जान लिया कि ये मुझे क्या हुआ है और मुझे ठीक भी करवा दिया। लड़का बाजू में खड़ा था और उन्होंने बोले, बेटा बाबा के पैर छुए। ज्योतिन्द्र ने बाबा के पैर छुए और उस वक्त बाबा जो बोले, गौर से सुनिए, बाबा बोले, बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं? बोले, नहीं बाबा। बोले, याद कर। लेकिन कहीं से कुछ याद नहीं आ रहा था। नहीं बाबा, कहीं याद नहीं आ रहा है। बोले, फिर बाबा ने जेब में हाथ डाला और एक वो छेद किया हुआ सिक्का निकाला, वो तांबे का रहता था, वो सिक्का निकाला और बोला, देख याद रख, ये 1894 का सिक्का तूने मुझे दिया था, ईरानी होटल से स्कूल की तरफ भागते हुए जा रहा था, ये तूने दिया था सिक्का मुझे। तब जाके ज्योतिन्द्र को याद आई कि हाँ, ऐसे ऐसे फ़कीर बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला था। बेटा बोले, मैं वही फ़कीर हूँ और ये सिक्का मैंने तेरे लिए संभाल के रखा हुआ है, ये तुझे देना है मुझे, ये ले ले और इसको बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। मतलब इस सिक्के की अनगिनत बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा उसमें। तो क्या कहती है ये कथा? ये कथा ये कहती है कि बाबा ने ज्योतिन्द्र को उसके होश आने के पहले बचपन में ही उसको अपना भक्त करके छून लिया था और इसीलिए खुद होके उसको मिलने गए थे जब वो छोटा सा बच्चा था। हम बाबा की भक्ति, बाबा की इजाज़त के सिवाय, बाबा की परमिशन के सिवाय नहीं कर सकते हैं। ये बाबा है, हमको अपने चरणों के पास लेते हैं, चरणों तले लेते हैं और हमें उनकी भक्ति करने का एक मौका देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये लीला। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दर्शकों, शिरडी के साईनाथ, जिसको साईं बाबा भी कहते हैं, इनकी लीलाओं के बारे में हमने आप सभी को आज परिचित कराया। हम इस तरह अगले अंक में भी आपको साईं की अन्य लीलाओं से परिचित कराते रहेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम।